पटना पुलिस जो लगातार देख सकते हैं, जो लाठीचार्ज कर चुके हैं, देख सकते हैं लोग पे टीम जो पटना पुलिस लगातार देख सकते हैं, रौंद दिए हैं। और तस्वीर आपके सामने, तस्वीर देख सकते हैं, प्रयास दिखाने का प्रयास करेंगे। 2 साल से दरोगा की वैकेंसी का तैयारी कर रहे थे, अभी तक वैकेंसी हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया गया है। जब तक रोशन आनंद सर को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हम लोगों का जान भी चला जाए। जब तक रोशन आनंद को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग नहीं जाएंगे। जो रोशन सर को गिरफ्तार किया गया है, इनका मांग है कि सर को छोड़ा जाए, हम लोग यहाँ से चला जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ करो, देखिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे रोशन सर के नेतृत्व में, लेकिन जबरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा रोशन आनंद सर को थाने लेके चला गया है। हम लोग का मान जो कि कांस्टेबल बहाली और सब इंस्पेक्टर को बहाली लेकर के ये लोग आए हुए थे। इसका नेतृत्व मूल रूप से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं वही लोग कर रहे थे। इसमें कई टीचर्स नेतृत्व कर रहे थे। जब टीचर्स नेतृत्व करके आ रहे थे, जब नाकाबंदी तक इन्होंने पहुंचा है, उसके बाद इनके नेतृत्व में कहीं कहीं टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं रहे हैं, या इनकी ब्रीफिंग की कमी रही है, लोगों को सही से ब्रीफ नहीं कर पाए। लड़के लोग काफ़ी उग्र हो गए थे। हाथों में तिरंगा और बिहार सरकार विरोधी नारे, साथ ही हजारों की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु। राजधानी की सड़कों पर दरोगा अभ्यर्थियों ने सरकार विरोधी नारा लगाते उतरे। चुनाव आने वाला है और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि चुनाव से पहले दरोगा बहाली परीक्षा लिया जाए। आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंची इस हुजूम ने एक बड़े रैली का शक्ल ले लिया। छात्र नेता दिलीप बताते हैं कि 2 सालों से दरोगा बहाली नहीं हुई है और सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले बहाली का नोटिफाइड जारी करे। उन्होंने कहा कि यह अभ्यर्थियों का हुजूम मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर ही इन अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है और इन लोगों को शांत करवाने के लिए पुलिस हल्के फुल्के बल का भी प्रयोग किया है। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि दरोगा अभ्यर्थियों ने सरकार से अपनी जायज मांग रखी है, लेकिन सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज यह शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था, पर आने वाले दिनों में यह एक उग्र आंदोलन का रूप लेगी और इसका जवाब बिहार सरकार को देना ही होगा। दरोगा नोटिफिकेशन को लेकर के हमारी मांग है कि दरोगा का नोटिफिकेशन अविलंब जारी किया जाए। बिहार के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार का लिट्टी जितना फेमस नहीं है, उतना बिहार सरकार का डंडा अब फेमस हो चुका है। बिहार के युवाओं के शरीर पे जितनी लाठियां बरसाई जा रही है, एक एक लाठियां का हिसाब इस विधानसभा चुनाव में इनको चुकाना पड़ेगा। आपका साफ साफ कहना कि अगर वैकेंसी 2 साल से नहीं है, इस बार नहीं है, चुनाव में इसका असर दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। यही युवा उनको सिंहासन से उतारने का काम करेगी। ये कहीं विधानसभा चुनाव है, उसका फायदा उठाने के लिए प्रदर्शन तो नहीं है ना? उनको समझना चाहिए कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक बिहार दरोगा का वैकेंसी जारी नहीं किए हैं। आखिर क्यों? बिहार में कितने का उम्र अब बीतने वाला है, हो सकता है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी ना हो। ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये लोग 5 साल फिर कुंभकर्ण की नींद में ये लोग सो जाएंगे। हमें हमारा हक चाहिए और दरोगा का नोटिफिकेशन अविलंब जारी चाहिए। कहीं न कहीं ये सरकार को चेतावनी लग रही, चेतावनी दे रही है। बिल्कुल चेतावनी है। एक युवा की टोली बिहार में क्रांति लाने का काम करेगी। बिहार सरकार को अब जागना पड़ेगा, अन्यथा जनता जाग चुकी है, सिंहासन से उनको उखाड़ फेंकने के लिए काम करेगी। नाम क्या है? सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा। हम लोग की एक ही मांग है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले दिया जाए और बिहार पुलिस में पारदर्शिता लाए, हर एक साल कैलेंडर जारी किया जाए। इसी को लेकर हमारी यह मांग है नीतीश कुमार से।
पिछले 2 सालों से बिहार दरोगा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया जा रहा है। हर एक साल चुनाव के झांसा में देकर युवाओं को फंसाया जा रहा है। हम लोग की एक ही मांग है, बिहार दरोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले जारी किया जाए और हर एक साल पारदर्शिता हर एक नौकरी में लाया जाए। आपकी ये प्रदर्शनकारी जितना उनकी कुछ बोल रहे हैं कि OMR सीट नहीं मिलता है। OMR सीट, बिहार पुलिस का OMR सीट 61 सीट जारी करना चाहिए कि हम लोग की पता चले कि कितना हम लोग कटअप गया है, कितना हम अपने फिजिकल की तैयारी के लिए तैयारी में रहे। सीट की संख्या में हुआ, कहीं ये चुनाव में असर दिखेगा क्या? जी बिल्कुल चुनाव में असर दिखेगा इस बार। ये सरकार ही खड़ी है, सरकार खड़ी है रोड पर और चुनाव भी आपके आसपास है। हर साल ये सरकार जो है चुनाव टाइम पर करवाती है। क्या हम लोग एक अच्छे अधिकारी बनने लायक नहीं है? लगातार बच्चे लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो किस लिए? कि एक अच्छे अधिकारी बन पाए, लेकिन ये लोग नोटिफिकेशन नहीं लाते हैं। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। एक नोटिफिकेशन लाइए, साल एग्जामिनेशन करवाइए, जिससे भी हम एक अच्छे अधिकारी बनकर बिहार की सेवा करें। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी लगता है सो चुके हैं। तो ये सारे छात्र जो है, ये जनता जो है, ये वोटर जो है उठाने आए हैं कि नहीं उठिएगा तो वोट का चोट देकर उठाएंगे, तब उठिएगा। ये मेरा कहना है। ये ज्यादा संख्या के ये लग रहा है कि सरकार को एक चेतावनी आप लोग दे रही है। बिल्कुल चेतावनी देने नहीं, पहले देखिए सर, हम सरकार को अनुनय नहीं करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो ये चेतावनी नहीं सही। जो एग्जामिनेशन बच्चे देते हैं, वो एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ना क्वेश्चन पेपर देते हैं, ना OMR सीट देते हैं, न बताते हैं किस कारण से फेल हुए। बस आप फेल है। बच्चा तैयारी किया, बच्चा दौड़ के आया, शारीरिक एग्जामिनेशन देकर आया, फिजिकल एग्जामिनेशन, बच्चा सोच रहा है भैया इस बार हम अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन ये सरकार बताते हैं लास्ट टाइम में आप फेल हो गए। बच्चा कहता है भैया मेरा तो 85% था, कैसे फेल हो गए? कुछ नहीं बताते हैं। इन तमाम मुद्दा के लिए पारदर्शिता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग नहीं तो देखिए क्या है, ऐसे ही सरकार के लिए हम लोग सरकार हर साल में सर सब चीज का नोटिफिकेशन आता है, वैसे कि 2023 से लेकर सर अभी तक में दरोगा का वैकेंसी एक बार भी नहीं दिया गया। जैसे कि सर सब चीज का आंसर की सब चीज जारी किया जाता है, वैसे दरोगा का भी जारी किया जाए। हम लोग का बस सरकार से यही मांग है सर। नहीं सर वैसा कोई बात नहीं, बस हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सरकार होश में आए। जो अभी सोई भी है सरकार, वो होश में आए सर, क्योंकि जितना युवा अभी बेरोजगार है सर ना, वो सब यही सब के कारण हो रहा है सर। अगर वैकेंसी नहीं है तो इसका असर चुनाव में दिखाएंगे क्या? यस सर, बिल्कुल दिखाएंगे सर। युवा को इतना शक्ति है सर कि वो सरकार बदल सकती है सर। इलेक्शन में तो हम लोग इसका उपाय दिखाएंगे। हम लोग की एक ही मांग है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले दिया जाए और बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पारदर्शिता लाए, हर एक साल कैलेंडर जारी किया जाए। इसी को लेकर हमारी यह मांग है नीतीश कुमार से। पिछले 2 सालों से बिहार दरोगा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया जा रहा है। हर एक साल चुनाव के झांसा में देकर युवाओं को फंसाया जा रहा है। हम लोग की एक ही मांग है, बिहार दरोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले जारी किया जाए और हर एक साल पारदर्शिता हर एक नौकरी में लाया जाए। आपकी ये प्रदर्शनकारी जितना उनकी कुछ बोल रहे हैं कि OMR सीट नहीं मिलता है। OMR सीट, बिहार पुलिस का OMR सीट 61 सीट जारी करना चाहिए कि हम लोग की पता चले कि कितना हम लोग कटअप गया है, कितना हम अपने फिजिकल की तैयारी के लिए तैयारी में रहे। सीट की संख्या में हुआ, कहीं ये चुनाव में असर दिखेगा क्या? जी बिल्कुल चुनाव में असर दिखेगा इस बार। पटना पुलिस जो लगातार देख सकते हैं, जो लाठीचार्ज कर चुके हैं, देख सकते हैं तस्वीर पटना पुलिस में दिखाने का प्रयास करूंगी कि तवातोड़ लाठी से तवातोड़ दिखाया जा रहा है। और पटना पुलिस जो देख सकते हैं ताबड़तोड़ लाठीचार्ज हो रही है, पीटा जा रहा है, देख सकते हैं यह कैसे किया जा रहा है लोग पे, और ताबड़तोड़ मारा जा रहा है लोग पे। टीम जो पटना पुलिस लगातार देख सकते हैं रौंद दिए हैं, और तस्वीर आपके सामने तस्वीर देख सकते हैं, प्रयास दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 सालों से दरोगा अभ्यर्थी दरोगा की वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से अपने अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि दरोगा की बहाली जल्दी कराइए, लेकिन अभी तक दरोगा की वैकेंसी नहीं आई। और मजबूरन आज
पूरे बिहार के दरोगा अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं पटना में। और हम सब की ये मांग है कि दरोगा की नई वैकेंसी जल्द जारी हो, आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी हो और पूरी पारदर्शिता के साथ दरोगा की बहाली पूरी हो, जिसमें परीक्षा के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कटअप और सभी का मार्क्स जारी हो जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। कहाँ तक जानी है? मुख्यमंत्री आवास तक जाना है हम लोग को। मुख्यमंत्री आवास तक? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास तक जाना। चूंकि मुख्यमंत्री जी ने ही कई बार घोषणा किया, तो हम तो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने जो वादा किया उसी को पूरा कीजिए। आपके अधिकारी आपकी बातों को नहीं मान रहे। गृह विभाग या अपर मुख्य सचिव से मिले या मुख्य सचिव? सब जगह हम लोग लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे वैकेंसी नहीं आई है। तो हम लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी हो। क्या लग रहा है चुनाव का असर पड़ने वाला अगर नहीं मांगे पूरी होगी? तो चुनाव में बहिष्कार होगा, सरकार के विरोध में वोटिंग होगा। अगर नहीं बात मानी जाएगी तो सरकार के विरोध में वोटिंग होगा। 2 साल से दरोगा की वैकेंसी का तैयारी कर रहे थे, अभी तक वैकेंसी हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया गया है। जब तक रोशन आनंद सर को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हम लोगों का जान भी चला जाए। जब तक रोशन आनंद को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक रोशन आनंद सर को नहीं। मैम किस लिए मांग? और हम चाह रहे हैं कि जो भी सर डिटेन हुए हैं वो छूट जाएंगे, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से वापस बच्चे जाए। रोशन सर को डिटेन किया गया, यहाँ से हटा दिया गया है, काफी देर तक यहाँ जाम रखे। कुछ प्रदर्शनकारी जो कि कांस्टेबल बहाली और सब इंस्पेक्टर को बहाली लेकर के ये लोग आए हुए थे। इसका नेतृत्व मूल रूप से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं वही लोग कर रहे थे। इसमें कई टीचर्स नेतृत्व कर रहे थे। जब नेतृत्व करके आ रहे हैं, जब डाकबंगला तक इन्होंने पहुंचा है, उसके बाद इनके नेतृत्व में कहीं कहीं टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं रहे हैं, या इनकी ब्रीफिंग की कमी रही है, लोगों को सही से ब्रीफ नहीं कर पाए। लड़के लोग काफ़ी उग्र हो गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, काफ़ी माइकिंग भी किया गया ताकि आप लोग, आपकी जब डेलीगेशंस को भेजी गई है जहाँ मिलना चाहते हैं वहाँ पर, तो डेलीगेशन जब चली गई है तो आपको चाहिए था कि यहाँ से आप तुरंत मूव करें। इनके डेलीगेशन जो नेतृत्वकर्ता जो थे, नेतृत्वकर्ता को भी इस चीज़ को जब बखूबी जानकारी उनको भी बताया गया कि आपके डेलीगेशन जब चले गए हैं तो आप अपने लोगों को, जो भी लड़के आए हैं समहाउ कोचिंग या कहीं से रिलेटेड है, तो उसको आप लेकर जाएँ। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, ऐसा करने में वो असफल रहे। इसकी हम लोग डिटेल जांच कर रहे हैं और इनके द्वारा काफ़ी कानून का उल्लंघन किया गया है। कानून का उल्लंघन किया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर ठोस कार्रवाई। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। निश्चित रूप से बैरिकेटिंग जो लगी हुई है, बैरिकेटिंग को लगातार उनको तोड़ तड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। संख्या काफ़ी ज़्यादा था, उनकी काफ़ी संख्या थी। पुलिस के द्वारा लगातार संयम बरती गई, उन पर लगातार ये कहा गया कि आप पीछे रह रहे हैं। किसी भी तरह का दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही थी, बावजूद उसके उन्होंने ठेल ठाल के आगे बढ़ा और आगे बढ़ कर के आप को जानकारी होगा कोतवाली टी तक कुछ लोग चले गए हैं। तो फिर उधर से वहाँ से लाया गया, फिर डाक बंगला से फिर डिस्पर्स कराया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र के डाक बंगला क्षेत्र यदि आप आ गए हैं और आपके डेलीगेशंस को यहाँ से भेज दी गई है, इसका मतलब है स्पष्ट है कि आप इसके बाद आपको आगे नहीं बढ़नी है और टोटल आपको बता दी जाती है। उसके बावजूद अगर बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपकी मंशा बताता है, मंशा आपकी कहीं कहीं सही नहीं है। तो उसी कारण से ये कार्रवाई हुई है। और अभी आप देख रहे होंगे, कि जो प्रदर्शनकारी हैं, कई टीचर्स लोग अपने अपने लोगों को भी ले जा रहे थे। समहाउ उनके द्वारा ही लाया हुआ लड़के थे। क्या डिटेन भी किया गया है कुछ? अभी हम लोग सबको डिस्कस करा रहे थे, इसको फॉलो कर लेता हूँ कितने डिटेंशन हुए हैं। रोशन सर को डिटेन किया? नहीं, डिटेंशन नहीं है उसकी, वो तो खुद ही निकल गया उसका।